हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट संवैधानिक संशोधन संशोधन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले, जो आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, ये जीएस का पार्ट भी है। तो आपके अलावा आपके जितने भी फ्रेंड्स फैमिली में हो, इसमें इस चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी तैयारी करने वाले हों उन तक ये वीडियो मेरी चली जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ने सम्मिलित किया, मतलब किस भाग को सम्मिलित किया है? तो भाग 9 और 9A में। ठीक है, 73वां था आपका पंचायती राज से रिलेटेड और 74वां था आपको नगर पालिका से रिलेटेड। और 23 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। ठीक है, और 24 अप्रैल को हम पंचायत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 368 का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये तो संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो हमारा जो संवैधानिक संशोधन है किस तरीके का है? तो कठोरता और नमनीयता का मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 368 नम्यता अनम्यता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन की कठोर एवं नमनीय दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्तियां प्रदान की गई है। आगे है क्वेश्चन 3, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं, राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार, कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किया जा सकता है। चौथा है, संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए, संयुक्त संशोधन के लिए संयुक्त बैठक तो नहीं होती है, तो वो तो हम एलिमिनेट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ ये। देखिए, संशोधन की बहुल प्रक्रिया होती है, राज्यों को संशोधन पहल करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, कुछ संशोधन केवल राज्य विधान दल ही पारित किए जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की बहुल प्रक्रिया है, क्योंकि संविधान में 3 प्रकार से, एक तो साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से तथा विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन से तो संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद को दी गई, राज्य विधानमंडलों को नहीं। अतः राज्यों को संशोधन की पहल का अधिकार नहीं है। हालांकि कुछ उपबंधों में संशोधन हेतु राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना आवश्यक है। अतः संविधान संशोधन विधेयक पर विवाद की स्थिति में संसद संयुक्त अधिवेशन बुला नहीं सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 368 को निम्न संशोधन से संशोधित किया जा सकता है। तो 24वें संवैधानिक संशोधन जो कब हुआ था? 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संसद को 24वां संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया था? तो गोलकनाथ केस ने। ठीक है, और गोलकनाथ केस पूछा भी कब? 71। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 26वां। नेक्स्ट है,
हमारे संविधान में प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन द्वारा किया गया था। तो 26वें संशोधन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। देखिए क्या है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया। ये साधारणतः संविधान में पहल से ही निहित थी। प्रस्तुत संशोधन द्वारा इन्हें स्पष्ट कर दिया गया। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम अब तक पारित सभी संशोधन में सबसे विशद था, इसलिए इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय जोड़े गए। ठीक है, बयालीस में 52 अनुच्छेद को संशोधित किया गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की मूल देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान को वही सब मतलब क्वेश्चन को मतलब शब्दों को सिर्फ उलट पुलट करके पूछा जा रहा है। भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया? तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा। आगे है, किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वां। तो संविधान में मूल कर्तव्य संबंधी प्रावधान भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में अंतर्विष्ट है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में समाविष्ट किया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। जब जोड़ा गया था तब 10 थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। मूल कर्तव्य संविधान में कब हो गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 1976 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। मूल कर्तव्य पीछे कोई अधिशास्त्री नहीं है, इनका पालन करने के लिए उनको उल्लंघन करने पर दंड देने का संविधान में कोई उपबंध नहीं है। संविधान संशोधन 86वें संवैधानिक संशोधन जो 2002 में हुआ था उसमें 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, कब जोड़ा गया था? ध्यान रखिए 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। आगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया? तो 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 व फर्स्ट में आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद प्रयोग किया गया। इस प्रकार अनुच्छेद 352 फर्स्ट में आपात उद्घोषणा अब आंतरिक अशांति के आचार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह पर ही की जाएगी। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा आपात उपबंधों में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। आगे है, जब अब आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही घोषित किया जा सकता है। फिर ऐसी उद्घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। आगे है, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने की स्थिति में जो आपातकाल घोषित किया जाएगा उसे एक बार प्रस्ताव
पास कर 6 माह के लिए लागू कर सकेगी। आगे निम्न में कौन संशोधन संविधान की मिनी सुधार माना जाता है? यह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वां। आगे इसमें काफी सारे संशोधन किए गए थे, इसीलिए आगे है अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया? तो 44वें संवैधानिक संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार किया? तो 42वां। तो देखिए 42वें संवैधानिक संशोधन जो कब हुआ था? 1976 में। इस संशोधन द्वारा भाग 4 में निम्नलिखित उपबंध को जोड़ा गया। शोषण से बच्चों एवं वयस्क की सुरक्षा अनुच्छेद 39 च में सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता 39 क। फिर श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 क। पर्यावरण संरक्षण संवर्धन वन्य जीव की सुरक्षा 48A में। आगे निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? तो 42वां। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा दल बदल से रिलेटेड है ये। और कब हुआ था? ये भी 85 में। देखिए संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में 91वें संवैधानिक संशोधन जो 2003 द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल संबंधित कानूनों को कठोर बनाने के साथ साथ केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषदों के आकार को सीमित करना था। आगे है राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाले दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया? तो 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। आगे भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, परंतु अब इसे घटाकर 18 किया गया। कब किया गया? 1989 में। आगे है 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। आगे किस संविधान संशोधन ने मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? तो 61वें संवैधानिक संशोधन। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन। आगे कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है? तो ये है 70वां संवैधानिक संशोधन। तो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 54 में एक स्पष्टीकरण जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में राज्य शब्द के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी को भी सम्मिलित मतलब पुडुचेरी भी सम्मिलित है। आगे भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया? तो ये तो कोई नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। आगे है संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो 73वां। ये पंचायत को और ये है नगर पालिका को। आगे है
भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष 73वें संशोधन विधेयक को पारित किया गया? तो 92। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य ठीक है, दल बदल ठीक है, फिर 73वां पंचायती राज, ये नहीं है, बस ऑप्शन डी। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा लोकसभा विधानसभाओं की सीटों के पुनर्निर्धारण पर वर्ष 2026 तक रोक लगाई गई। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़कर दल बदल के आधार पर निहरता का प्रावधान किया गया। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम इतना संविधान ठीक है। आगे चलते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3, तो जो पंचायत से रिलेटेड है उसी में दिया जाएगा ना। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है ये। तो लोकसभा विधानसभा के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 334 में इसके प्रवर्तन अवधि दी गई। इसमें समय समय पर संशोधन कर आरक्षण की अवधि को बढ़ाया जाता है। अनुच्छेद 334 में अब तक 23वें और 45, 62, 79, 87, 2003, 95, 2009 के द्वारा इस अवधि को हर बार 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ये 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गया। इसे 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। इस संशोधन में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का 79वें संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है। तो लोकसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। आगे संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार है? तो यह है 86वें। आगे है भारत के संविधान में 86वें संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हैं? अब है वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 11। आगे है भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया है? तो 44वां। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वें संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया? तो पीवी नरसिम्हा राव। आगे किस संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? तो ये हो गया 44वां। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो ये है 91वें संविधान संशोधन। आगे 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा केंद्र एवं राज्य मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या के 15% करने की व्यवस्था की गई। इसमें दल बदल करने वाले सदस्यों को लाभ का राजनीतिक पद पाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। आगे है किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% सुनिश्चित की गई है? तो 91वें संवैधानिक संशोधन। 91वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 75
अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 164 में संशोधन करके मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित कर दिया गया। अब केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या लोकसभा एवं विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये भी कई बार ये आर्टिकल पूछा जाता है। संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद कुल 15% किसमें 91 में। फिर वही हो गया। निम्नलिखित में कौन सी भाषा 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो बोडो। ये आपका जीआईसी में पूछा गया सवाल था 2020 में जो हुआ था, लास्ट जीआईसी जब हुआ था, फिर जीआईसी होने वाला है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है 92वें संवैधानिक संशोधन 2000 सबसे पहले तो कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। इसमें 4 भाषा, ये भी पूछा गया यूजीसी नेट में कि 2003 में जब हुआ था 92वां संविधान कितनी भाषा को उसमें जोड़ा गया था? तो 4 भाषा को, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। आगे मूल रूप से संविधान की अनुसूची 8 में कुल 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को तथा 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 92 कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल चलिए 22 है। और पहले भाषा किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। अभी वर्तमान में 22 भाषा है इसमें। भारतीय संविधान कौन सा संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं के संवैधानिक मान्यता देता है? तो 74। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना तथा कार्यों से संबंधित है? तो 99वां संवैधानिक संशोधन। तो 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 2014 में। द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए राष्ट्रीय न्यायिक आयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई, लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसे पुरानी व्यवस्था पुनः बहाल हो गई। आगे है भारत का 100वां संवैधानिक संशोधन क्या है? तो भारत बांग्लादेश से संबंधित है। जो भूमि देखिए 100वां संवैधानिक संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौते से संबंधित है। इस संशोधन का उद्देश्य भारत बांग्लादेश के मध्य 41 वर्ष पुरानी भू सीमा समझौता LBA 74 को प्रभाव में लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने ये आपका किस बुक में, ये आपका घटना चक्र, जो घटना चक्र बुक से जो भी क्वेश्चन था, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न था, उसको मैंने कराया है। किसी भी जैसे चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।